आगरा अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। भाजपा सरकार में भानु प्रताप ने बताया, आज राजकथा चरम पर है। पूरे देश में दलितों व आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं आदिवासियों के सर पर पेशाब करना तो कहीं दलितों के शरीर पर मलमूत्र का लीप कर खुशी मनाना तो कहीं मंदिर में दलितों को पेशाब चाटने के लिए मजबूर करना तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की कथा वचिका को अपमानित करना तो कहीं भागवताचार्य बंधुओं की सिर मुड़वाना, चोटी काटना, महिला मूत्र से पवित्र करना तो कहीं CJI इंडिया पर जूता फेंकने की घिनौनी हरकत करने वाले की गिरफ्तारी की जाए। ST, SC, OBC, मुस्लिम समाज के नौजवानों की नित्य प्रति हो रही हत्याओं प्रभावित अंकुश लगाया जाए। दोषी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। जो आपने जो आवाज उठाई है, तो किस मुद्दे पर लेकर उठाई है? आज अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशन के क्रम में आज महामहिम राष्ट्रपति जी भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता चरम पर है। पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। कहीं आदिवासी के सिर पर पेशाब करना तो किसी दलित के सिर पर मलमूत्र का लेप कर खुशी मनाना तो कहीं मंदिर में दलित को पेशाब चटाने के लिए मजबूर करना तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की कथा वाचिका को अपमानित करना तो कहीं भागवताचार्य बंधुओं को सिर मुड़वाना, चोटी काटना, महिला मूत्र से पवित्र कराना, कहीं पर ब्राह्मणों द्वारा जबरिया पैर धुलवाना, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को पीने के लिए बाध्य करना आम बात हो गई है। पूरे देश में भाजपा शासित राज्य जंगल राज बन चुका है। उत्तर प्रदेश तो गुंडे माफियाओं का अपराधियों की चारगाह बन चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। यहाँ तक कि पूरे देश में अपहरण, हत्या, दहेज, महिला उत्पीड़न, दलितों, पिछड़ों पर उत्पीड़न घटनाओं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। फलस्वरूप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज के नौजवानों की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार व दुराचार का शिकार बनाए जाने की घटनाएं आम हो गई हैं। से मांग है जो CJI पर, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, यहाँ के जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, ऐसी मानसिकता के वाले लोगों ने जूता फेंकने का प्रयास किया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता नहीं था, ये देश की संविधान की अस्मिता पर जूता फेंका था। सर, अगर ये आज जो आपने आवाज़ नहीं उठाई है, इसके ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जन चेतना के माध्यम से पूरे देशवासियों को चेताने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाले हुए गुंडे माफिया जो लोग हैं, ये जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने में इनको कोई संकोच नहीं हो रहा है और कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का मलाल नहीं है, निश्चित रूप से ये भारत के संविधान पर यह हल्ला है। इस देश के सभी लोगों को हम लोग जगाने का काम करेंगे और ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। एडवोकेट आगरा से हूँ। सर, जो आज ये मुद्दा आपने ज्ञापन देने के लिए उठाया है, क्या मामला इसके बताएं? ये पूरे देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अपहरण, डकैती, छनैती, महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में और संविधान पर हमला हो रहा है पूरे देश में और देश को तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आर्थिक उनका शोषण हो रहा है और उन आर्थिक जो दोहन कर रहे हैं उन लोगों को, जिन्होंने बैंकों में जो फाइनेंस संस्थाएं उनमें जो डकैती डाली है, उन लोगों को बाहर भगाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। देश बहुत नीचे जो आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो रहा है और देश में जो सामाजिक सौहार्द है वो भी बिगड़ रहा है। जो हमारा संविधान समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करता है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी हो रही है। इसलिए अपनी जनता पार्टी पूरे देश में और खासतौर से प्रदेश में और जिले में ज्ञापन दिया है। माननीय DM साहब के माध्यम से जो महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जाएगा और अगर ये सरकार इनको नाकामयाब रहती है तो पुनः पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और जनता के हित में जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम आगे और करेंगे। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और किस चीज़ का विज्ञापन देने आए हैं? ये ज्ञापन जो आज अपनी जनता पार्टी के तत्वाधान में दिया जा रहा है और जिसमें साथ में सत्येंद्र कुशवाहा जी प्रदेश उपाध्यक्ष और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय
CGI हैं जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। तो लोकतंत्र कहीं नहीं है इस देश में, संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं। SC ST OBC के जो हमारे भाई बंधु हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं आप देखिए भिंड में अभी घटना हुई है, वहाँ पेशाब फैलाई जा रही है, बताइए। और अभी मध्य प्रदेश में वहाँ पर कुशवा समाज के एक हमारे साथी हैं, उनको जो है पैर का धोया हुआ पानी पिलाया जा रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है हमारे लोगों पे, और जिसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, उसमें जहाँ इतना शोषण हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाह रही है। अब यहाँ लोकतंत्र है कहाँ? संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब का खुल के विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान निर्माता है, और वो अपने मन से जो किसी को भी संविधान निर्माता VN राव को बता रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। जब संविधान सभा ने घोषित किया बाबा साहब को उस समय कि ये जो है संविधान निर्माता है बाबा साहब, फिर भी ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जानबूझ के गवर्नमेंट के उस पर ही हो रहा है ये RSS और ये भारतीय जनता पार्टी इसको जानबूझ के करा रही है। आप ये सोचिए, जिसकी औकात नहीं है उस व्यक्ति की, वो खुलेआम इस तरह बोल रहा है बाबा साहब के बारे में। तो जो बोलने वाले वो किस कास्ट के रहते हैं? अनिल मिश्रा जी हैं। अरे मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, वो अनिल मिश्रा एडवोकेट है। ये हीरो बनना चाह रहे हैं कि कल को हमें राज्यसभा का टिकट मिल जाए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए ये इस तरीके के लोग जो है उछल रहे हैं। इनको कौन जानता था आज से पहले? ये इनका केवल एक ही वो है कि हम लोगों को कैसे भी करके हमारा नाम उछले, लोग हमें जानना शुरू कर दें, बस ये। बाकी कम से कम गवर्नमेंट को इस पर सख्ती करनी चाहिए। जिनकी औकात नहीं है कुछ भी, और वो बाबा साहब से बात करेंगे उन लोगों को।